जय हिंद दोस्तों, आज डिफेंस अपडेट में बात डिफेंस से थोड़ा हटकर करेंगे। आज बात उस खतरे की करेंगे जो देश में दस्तक दे चुका है, जिस पर ना तो पालतू मीडिया ध्यान देने को तैयार है और ना ही हमारे नेता और ना हम सब लोग। और वो खतरा ओमिक्रॉन का है। अमेरिका और ब्रिटेन में हालात खराब हो चुके हैं। वहां पर नेता बूस्टर डोज देने पे चर्चा कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ पर दिन रात चुनावी प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर दिन यूपी और उत्तराखंड में रैलियों में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी रैली में लोगों की भीड़ को देखकर खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को पूरा विश्वास है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, मगर क्या प्रधानमंत्री की रैली में उनके ऐलानों का पालन हो रहा है? आप सोचेंगे ऐसे कौन से ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं? तो फ्लैशबैक में चलते हैं और सुनते हैं। आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। तो पीएम का पहला मंत्र यही था, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मगर ना पीएम की रैलियों में 2 गज की दूरी को अपनाया जा रहा है और ना हर कोई मास्क लगा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेताओं के लिए सत्ता ही सब कुछ है, आपकी और हमारी जान बाद में। बात पीएम की अकेले नहीं है। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, किसी की भी रैली में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। सब नेताओं को पड़ी है कि बस भीड़ ज्यादा आए और वो दूसरी पार्टी को दिखा सकें कि इस नेता की रैली में उससे ज्यादा भीड़ आई थी। यहाँ आम जनमानस को समझना होगा कि आप इन नेताओं के लिए भीड़ हैं, मगर अपने परिवार के लिए आप दुनिया हैं। तो प्लीज 500-1000 रुपए के लालच में किसी रैली में शामिल होने के लिए ना जाएं। ऐसा ना हो कि चंद पैसों के लिए आप घर में कोरोना या ओमिक्रॉन जैसी बीमारी लेकर आ जाएं। आप बस कल्पना करिए कि अगर हजारों की भीड़ में चंद लोग भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव होते हैं तो क्या होगा। पीएम मोदी की दूसरी बात भी सही है, दवाई के साथ कड़ाई जरूरी है। मगर क्या सच में हमारे नेता ऐसा कर रहे हैं? कि नेताओं की कथनी और करनी में फर्क तो नहीं, क्योंकि सबको इस वक्त चुनाव जीतने की पड़ी है और इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। क्योंकि दूसरी लहर से पहले पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में चुनाव थे और नेता रैलियों में बिजी थे और कोरोना अपने काम पर लगा हुआ था। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मगर इसके लिए क्या सरकार ही जिम्मेदार है? क्या हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मगर पहले आप नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पाल की चेतावनी को सुन लीजिए और समझ लीजिए कि हम किस खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान जरूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। मैं कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूंगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे, अगर हम उसको लगाएं।
यानी कि अगर हम नहीं संभले तो आने वाले वक्त में भारत के अंदर हर दिन 14 लाख कोरोना केस आएंगे। दूसरी लहर के दौरान 4 लाख केस सामने आए थे, तो भारत में कैसी तबाही मची थी आप अच्छे से जानते हैं। मगर क्या होगा अगर ये केस बढ़कर 14 लाख हो जाएंगे, वो भी हर दिन। तो चलिए भारत में कोरोना का क्या हालात हैं वो समझ लेते हैं। भारत में अब तक 12 राज्यों में 113 ओमिक्रॉन केस मिल चुके हैं। शुक्रवार को 26 केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 केस हैं। इसके बाद दिल्ली में 22, राजस्थान में 17, तेलंगाना और कर्नाटक में 8-8, गुजरात में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 2, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में 1-1 मामले मिल चुके हैं। शायद ये वक्त सावधानी बरतने का है, मगर भारत के लोग और नेता इस वक्त चुनाव में व्यस्त हैं और यही लापरवाही आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको अंत में एक बात बता दूं कि ब्रिटेन में लगभग पूरी आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, मगर वहां पर पहली बार 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो सावधान रहें और तीसरी लहर के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज रैली करने वाले तमाम नेता कुछ दिन बाद गायब हो जाएंगे और जब हम अपनों को खो चुके होंगे तो इस सामने आकर दुख बांटने के लिए घड़ियाली आंसू बहा देंगे। यही राजनीति है और यही देश का दुर्भाग्य है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करें, दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी करें। जय हिंद।